मेरी मैया इतनी लंबी नाक की बातें मारे कि मेरा लाला छोड़ना है, आज बताऊंगे कैसे छोड़ना है, चल पकड़ के यहाँ से। कन्हैया बोले देख अब गलती हो गई और सखी माफ कर दे। अरे माफ कर दूं तुझे? बिल्कुल नहीं। देख तू कहे तो मैं नाच के बताऊं, तू कहे तो मैं बैठक लगाऊं कान पकड़ के, अब तेरे घर में ना आऊं, लेकिन तू मुझे आज छोड़ दे। अरे बोले छोड़ दे, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी, पकड़ के ले जाऊंगी, हाथ पकड़ा के। तो बोले इतना नहीं रुक जा सके, अब नहीं मानती तो थोड़े रुक जा। बोले क्यों? बोले तरह हिसाब किताब जा घंटी से कर लेने दे पहले। बोले काय का हिसाब किताब? बोले मैं जानता हूँ। कन्हैया घंटी के पास पहुंचे और घंटी से कहा कि क्यों घंटी, हमने तुमसे कहा था कि तुम बजी हो ना, हमने कहा था कि तुम बजी हो ना, फिर भी तुम क्यों बजी? घंटी ने कहा कि मालिक हम कहाँ बजे, तुमने कहा कि नहीं बजना, तुमने पटक दिया, हमारी कमर में लग गई, अभी तक दर्द कर रही, फिर भी नहीं बजे। तुमने सबको माखन खिलाया, हमें नहीं दिया, हम फिर भी नहीं बजे। हाँ आवाज ना हो। अब जब सबको खिला के आप खाने लग गए और जब भगवान को भोग लगेगा तो घंटी तो बजेगी, जरूर बजेगी। कन्हैया बोले ले मैं तुझसे हार गया। वो कह रही क्या कर रहा है पागल हो जैसे, अकेली अकेली बात है, चल पकड़ के हाथ, और पकड़ के हाथ उसको लेके चले हैं। और जैसे मेरे भाई बहन लेके चले कन्हैया को, ये चली है पीछे पकड़ा है हाथ, खींचती जाए नारायण हरि नारायण हरि और राधे श्री राधे, जैसे खींचती जाए पकड़ के। और अब लगे ऐसा कि अब क्या करें, इस तरफ उस तरफ, और जैसे कि नहीं शादी हुई थी, लंबा सा घूंघट था, मोटी सी पर्दा थी, आ गया और आगे का कम तो देखे ही। अब अपनी धुन में जा रही है, ये कहूंगी वो कहूंगी। रास्ते में इसी का एक देवर है प्रभावती का, कन्हैया का बेस्ट फ्रेंड है, पक्का सका। कन्हैया से कहा ओए कन्हैया कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? सखी के साथ में। कन्हैया बोले चुप चुप चुप, पास में आ कान कर लिया। कहाँ जा रहा है? अरे बोले शादी हो रही तो ये करवा दे। अरे बोले करवा दे, बिल्कुल शादी जरूर करवाने। तो बोले मेरे घर के पीछे पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, वही तुझे शादी करवाना है तो तू भी मेरे साथ चल। ठीक है चलो। बोले हाँ एक काम कर। बोले क्या? बोले तू नहीं, तू तो सखी के साथ में जा। और वो पीछे धीरे धीरे बात कर रहे हैं और वो अपनी धुन में जा रही, ऐसा कहूंगी वैसा कहूंगी, फलानी को बुलाऊंगी ठिकानी को बुलाऊंगी और कहूंगी देखो तुमने नहीं पकड़ पाया, मैंने पकड़ लिया। भाई किसी चोर की तलाश चल रही हो लगातार, इनाम बुली हो, और जो पकड़ ले उसकी खुशी का क्या ठिकाना। तो जैसे अब वो पीछे धीरे धीरे कह रहे, बोले अपना मित्र है ना मधुमंगल? बोले हाँ है। तो बोले वो भी, उसकी भी शादी हो जाएगी बेचारे, ये उसको मैं लगा लाऊं। और तुम ऐसा करना कि तुम पता नहीं है कहाँ जाना है, तो तुम्हें सखी के पीछे पीछे जाओ और बोलना नहीं सखी से, नहीं तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। इससे बोलना नहीं, अब पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। वो इससे कहना नहीं कि कौन का, तुम पीछे पीछे जाना, धीरे धीरे कुछ नहीं बोलना रास्ता में। और मेरे घर के पीछे पहुंचेंगे, सखी इकट्ठी हो रही है, मैं जब तक मधुमंगल को बुलाता हूँ सबका विवाह हो जाएगा। बोले ठीक है। कन्हैया बोले तो रोकना है एक मिनट। कन्हैया बोले क्यों सखी क्या है, तुझे शर्म तो ना है? अरे यदि तूने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मैया से डांट खिलवा देना, दुनिया में बदनाम कर देना कि मैं चोर हूं, लेकिन कम से कम मेरा हाथ तो मत तोड़। क्यों? बोले जब से एक हाथ पकड़े हैं, खींच खींच के पकड़ के, और इतनी हाथ में पीड़ा हो रही, कम से कम अभी हाथ चल नहीं रहा मेरा, सुन्न हो गया, कम से कम ले दूसरा वाला हाथ पकड़ ले कुछ देर के लिए। लीजिए हाथ पकड़ ले, ला दूसरा हाथ दे। दूसरा क्या देना था, उसी के देवर का पकड़ा दिया, वहां से छू मंतर और जाके मैया के पीछे छुप गए। यदि छुपे यहाँ ये पहुंची, उसने कहा ओ मैया ते बड़ी नाक की बातें करे कि मेरो लाला चोर नहीं है, चोर नहीं है। अरे कैसे चोर नहीं है? उतर के आ देख, आज रंगे हाथ पकड़ा है, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिए, सब इकट्ठी हो गई। आवाज सुने कोई जोर से तो आ गए सब। मैया आई और मैया को देखते ही साथ हंसी आई से और गुस्सा डबल हो गया। बोले तू हंस रही है, मैंने तो पकड़ा है। मैया बोले प्रभावती ते पढ़ी लिखी तो बहुत है। बोले हाँ। बोले तक चश्मा बनवाए ले, देख जरा पीछे। और जो पीछे देखा
इतनी शर्म लगी, कई दिनों तक बाहर नहीं निकलिया, कई दिनों तक बाहर, बहुत शर्म। अब लज्जित हो गई तो मन में संकल्प कर लिया कि अब जिस दिन आएगा उस दिन पकड़ूंगा। और एक दिन कन्हैया घूमते घूमते प्रभावती के घर में ही फिर घुस गए, और जैसे ही प्रभावती के घर में घुसे हैं, प्रभावती ने फिर पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो वह कहा, कन्हैया उस दिन से मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ, इतना तूने मुझे परेशान किया, आज मैं तुझे यहीं बांधूंगी, तेरे मैया के पास नहीं ले जाऊंगी, और यहीं मैया को पकड़ के लेके आऊंगी, और सब मोहल्ला वालों को लेके आऊंगी, और कहूंगी कि उस दिन की भी कहलवाऊंगी कि तूने मेरे साथ छल किया था, मैं सही थी, और आज तुझे यहीं बांध के आज की चोरी बताऊंगी। कन्हैया बोले, देख सखी अब छोड़ दे यार, अब उस दिन के लिए मैं कान पकड़ता हूँ, और आज के लिए भी मुझे छोड़ दे, मुझे जाना। अरे बोले, जाने तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अब तो यहीं बांधूंगी। रस्सी लाई और पास में खंबे के खड़ा, और कन्हैया को नीचे से ऊपर तक रस्सी घुमाई और बांधने लग गए। जितनी बार बांधे राजा परीक्षित, उतनी बार भगवान एक बार ऐसे करें और छूट जाए, जितनी बार बांधे उतनी बार भगवान एक बार करें और छूट जाए। थक गई बांधते बांधते, 2 घंटे हो गए लेकिन बांध नहीं पाई। मेरे भाई बहन, कौन उसे बांध सकता है? वो दुनिया को बंधन में जो कर सकता है उसे बांधना असंभव है। भगवान कन्हैया कहें कि सखी तेने किताबें तो बहुत पढ़ी, लेकिन गांठ लगा वो ना सीख पाए। और ज्यादा गुस्सा है, और ज्यादा बात, फिर कहे क्यों सखी एक काम कर, तू मेरे पास ट्यूशन लग जा, मैं तुझे सिखा दूं। और ज्यादा गुस्सा है। कन्हैया ने कहा कि देख सखी, मुझे तू नहीं बांध सकती, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मुझे बांधने के लिए 2.5 गांठ की आवश्यकता होती है, जो 2.5 गांठ लगा लेगा वही मुझे बांध सकता है। तुझे यदि 2.5 गांठ लगाना आता है तो ही बांध पाएगी, नहीं तो 50 गांठ लगा लेना तो भी नहीं बंधूंगा। 2.5 गांठ का मतलब मेरे भाई में रस्सी की गांठ नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुड़ा, पंडित भया ना को, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। हे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 2.5 गांठ का मतलब प्रेम। मुझे कोई प्रेम के बगैर नहीं बांध सकता। 2.5 गांठ रस्सी की गांठ नहीं, प्रेम। अगर प्रेम है तो मुझे कोई भी बांध सकता है, नंगे पैर दौड़ा सकता है, कच्चे सूट से बांध सकता है। साहब भगवान ये नहीं देखता कि तुम कितनी महंगी वस्तु चढ़ा रहे हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुम कितना महंगा क्या चीज कर रहे हो, भगवान केवल ये देखता है कि इसमें तुम्हारा प्रेम कितना है। भगवान को केवल एक चीज प्रिय है और वो है प्रेम। इसके अलावा सब प्रेम के वशीभूत होकर जूठा भोजन कर ले, सांप केले के छिलके खा ले, सड़ी हुई खिचड़ी खा जाए, हाँ? और बाकी मेरे भाई बहन तुम देखो किसी का एक प्रसाद का दाना भी नहीं खाता। जब प्रेम जिसके अंदर हो, नंगे पैर दौड़ दे, प्रेम हो तो आंसुओं की कतार लगा दे, प्रेम हो तो नौकर बन जाए, प्रेम। और मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि ज्ञान अथाह समंदर है, मैं खुद परिभाषित करूं तो ज्ञान का तो पार है। ज्ञान अथाह समंदर जरूर है, लेकिन ज्ञान का तो पार है, और ज्ञान का पार है प्रेम। ज्ञान का पार है प्रेम। जब मेरे भाई बहन ज्ञान से व्यक्ति पूर्ण हो जाता है तो उसके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। 3 स्टेजें होती हैं, मेरे पास समय कम होता है तो इन चीजों में ज्यादा बताने का प्रयास करूं। 3 स्टेजें होती हैं, रागी, वैरागी और अनुरागी। रागी को भगवान नहीं मिलते, वैरागी को भी भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं अनुरागी को। रागी मतलब संसार में रहने वाले जीव को भगवान नहीं मिलते। अब राग से मन भर जाएगा, कृपा तो मिल जाएगी। राग से मन भर जाएगा तो व्यक्ति बैराग ले जाएगा, ये दुनियादारी कुछ नहीं है, सब ऐसा है झूठ, बैराग ले लो। और जब बैराग ले जाएगा तो बैराग में भी भगवान नहीं मिलेंगे। अब बैराग की स्थिति को जब पार करेगा तब उसके अंदर आएगा अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम।
जीव से, जंतु से, पेड़ों से, वृक्षों से, हर जीव व्यक्ति से जब प्रेम हो जाएगा, हर चीज में राम दिखने लग जाएगा, तब प्राप्ति होगी ईश्वर की। भगवान जनकपुर पहुंचे हैं, तब जनक जी ने कहा है, गुरुदेव विश्वामित्र से कहा, ये दो कौन हैं? क्यों? सहज विराग रूप मन मोरा, थकत नयन शिव चंद्र। सहज विराग रूप मन मोरा, मैं बैरागी हूं, सहज बैराग है मेरे अंदर, लेकिन ये कौन है जिनको देखकर मेरे अंदर अनुराग जग रहा है? बार बार मन कह रहा है कि मैं इनको देखूं। अनुराग मतलब गुरुदेव ने कहा, ब्रह्म का इशारा दिया है, जब बैराग में अनुराग आ जाए, राग में बैराग आ जाए और बैराग में अनुराग आ जाए, जब साब ज्ञान करते करते वो प्रेम से परिपूर्ण हो जाओ, सरल हो जाओ, हर जीव से प्रेम करने लग जाओ, तब ईश्वर की समझ लेना प्राप्ति हो गई है। महाराज जनक, अगर प्रेम तुम्हारे अंदर अनुराग जग रहा है तो समझ लो कि ठाकुर मिल गए, प्रभु मिल गए। सबरी कितनी ज्ञानी थी, तपस्विनी कहा है भगवान, लेकिन भगवान काय में मिले? प्रेम में साफ फूल से जाती थी। जब अनुराग आ जाए, हम प्रभु के प्रति प्रेम करने लग जाए, ज्ञान के सागर को गागर में भर दिया तुलसीदास ने। आप पढ़िए रामचरितमानस को, ज्ञान का जो अथाह समंदर है उसको गागर में भर दिया। रामचरितमानस में पूरा ज्ञान किस क्षेत्र का चाहिए सब लिख दिया, और उस गागर को भी एक बूंद में लिख दिया। नारायण, उस गागर को भी एक बूंद में लिख दिया, राम ही केवल। अगर कोई